स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज़ वेल। और आज हम डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है। बहुत सारे एस्पिरेंट की ये डिमांड आ रही थी कि सिलेबस क्या है इसका, और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जैसे आपकी सिलेबस में है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है करंट अफेयर विद रिस्पेक्ट टू JNK। इसमें इकॉनमी है और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। तो इकॉनमी में क्या क्या जो है वो पढ़ना है आपने। सबसे पहले जो है वो इसकी अगर बुक लेनी है आपने, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है 12th क्लास की NCERT, वो आप पढ़ सकते हैं। और उसमें इकॉनमी में पढ़ना क्या है आपने, एक GDP और GNP बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं इकॉनमी के। और इसके अलावा आपने पढ़ना है IMF वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है, इंडियाज़ की GDP जो है वो कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग पढ़ना है, बैंकिंग में आपने पढ़ना है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI तो क्या रहती है। और बारिश हो रही है तो थोड़ा सा सही नहीं है। और प्राइवेटेशन ऑफ बैंक्स जो हैं वो पढ़ना है कि अभी प्राइवेटेशन हुई है बैंक की तो वो कैसे हुई है, कौन कौन से बैंक को जो है मर्ज किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI में क्या पढ़ना आपने, दो टूल होते हैं RBI के, एक क्वालिटेटिव टूल और एक क्वांटिटेटिव टूल, दोनों आपने याद करने मतलब पढ़ना है इसके बारे में। इसके अलावा फंक्शन ऑफ RBI जो है वो पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया बजट में आपने देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट आता है हर साल का, उसमें एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये छोटी छोटी टर्म्स जो है ये आपने पढ़नी है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, क्राइसिस वगैरह वगैरह। ये सारी टर्म्स आपको मिलेंगी मैक्रो इकोनॉमी की 12th क्लास की NCERT, वहाँ पे ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ने हैं। सबसे पहले इसकी जो PDF या फिर आपकी इसकी जो पिक्स हैं जो मैंने बनाई है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे ज्वाइन कर ले, मैं कमेंट में डाल दूँगा। ओके। और इसमें ये थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं आई क्योंकि मैंने मेट्रो में बैठा था तब लिखी थी मैंने इसको। और अगर कोई अच्छे से इसको मतलब लिख सकता है तो सेंड करें, वो भी हम दोबारा से सेंड करेंगे। इकॉनमी में मैंने बताया एक GDP बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकॉनमी के, एक IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है इंडिया की GDP को लेके, वो कंसेप्ट पढ़ना है इकॉनमी में। बैंकिंग पढ़ना है, बैंकिंग में क्या पढ़ना है आपने, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर कवर किया है, अपने नहीं देखा वो देख ले। उसमें क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, जैसे कैश रिजर्व रेशियो क्या है, SLR क्या है, वो छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्फ्लेशन पढ़ना, बजट पढ़ना, यही इकॉनमी में इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो करंट अफेयर होगा हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री में क्या पढ़ें, एक तो लूसेंट की हिस्ट्री है, काफ़ी अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी सोर्स से आपने पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, या फिर NCERT ले लें 6th, 7th और 8th क्लास की NCERT, वहाँ पे सब दिया है, एंशिएंट मेडिवल एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इन एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, एक तो आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन साइट जो है जितनी, वो सब पढ़नी है। देन आपने एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, वैदिक पीरियड पढ़ना है, 16 महाजनपद पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म क्यों पढ़ना है, बुद्धिज़्म में जो है वो मोस्टली बुद्धिज़्म में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, वो आपने सारी पढ़नी है। मौर्यन पीरियड है, मौर्यन पीरियड में जो है वो पढ़ना अपने, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, देन हर्षवर्धन पीरियड जो है वो पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री के सिंपल लेक्चर पढ़ना आपने, वो लेक्चर मैंने बनाया हुआ वो आप देख सकते हैं, उसमें सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री आप स्किप कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं छोड़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने 1857 का रिवोल्ट के से लेके 1947 तक सब पढ़ना है। 1857, 1885, 1905, 1950, 1920 और 1927 में साइमन कमीशन आया, 1930 में जैसे कौन सी मूवमेंट चल रही थी उस दौरान में, और 1935 का एक्ट और प्रोविज़न, 1940 का भी पढ़ना, 1942 में जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट आई है, और ईयर्स याद होने चाहिए, और जो मूवमेंट इवेंट जो हुए मेजर वो आपको याद होना चाहिए। 1946 का भी पता होना चाहिए, और 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई। ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट इधर से निकलेंगे। ओके। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में जैसे मोस्टली जो टॉपिक ये मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू JNK जब आएगा तो उसमें आपने एक फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ना है जो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। उसमें सरकारी कमीशन देख लेना क्या बोला है सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके। इसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या है, मतलब JNK को भी लेके और ऐसे पॉलिटिकल साइंस जो सिलेबस में दिया है वो दोनों में कंबाइन करके आपने क्या क्या पढ़ना है। फर्स्टली आपने लक्ष्मीकांत की कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक दिए होंगे वो पढ़ने, प्रियम्बल, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को अच्छे से पढ़ना है, और आर्टिकल 21 पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी, राइट टू स्लीप। ये क्वेश्चन ऑलरेडी JKPSC ने पूछ रखे हैं,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट आपने पढ़ने हैं। फोकस करना है अपने आर्टिकल 21 पे। ओके, DPS भी पढ़ने हैं, जितने भी आर्टिकल है इसमें, फंडामेंटल ड्यूटी जितनी भी हैं 11 की 11 ड्यूटी आपने याद कर देनी है, और उसको अमेंडमेंट कब हुई है वो भी याद कर देना। और प्रियम्बल का क्या है, प्रियम्बल आपको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि प्रियम्बल बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियन टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसे पूरा याद कर देना आपने, ठीक है। जो की टर्म्स हैं वो सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपने क्या पढ़ना है, इसमें मेनली जो रहेगा किसी भी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर कोई और है, उनका टेन्योर देखना है, टर्म देखनी है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है उनको वो देखना है। पार्लियामेंट में 0R, क्वेश्चन R, कोरम कितना होता है 1/10 वगैरह वो याद करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का अगर कोई चैप्टर दिखता है लक्ष्मीकांत में, वो पढ़ लेना अपने बेसिक डिफरेंस, नहीं तो गूगल कर लो वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर, क्योंकि अभी पहले गवर्नर थे, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर रूल लगा था सेक्शन 92 ऑफ JNK, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो काफ़ी आपको एक आइडिया पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। ऑल दिस आर वेरी बेसिक कंसेप्ट, बट आपको पता होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर में ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैसे होती है, और वो आपने पढ़ना है, ठीक है। और मेरी बुक जो आई है वो है ये वाली बुक, ठीक है, विशाल पब्लिकेशन की असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसमें सब डिस्कस किया है जितना भी सिलेबस आपका है, ठीक है। दिस इज, ये देखो, ओके, इसमें जितना भी सिलेबस है लास्ट में डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं बता देता हूँ सिलेबस का जो क्या क्या आपने छोड़ना नहीं है। इसकी PDF या फिर वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, उसकी टेंशन लेनी, सिर्फ आपने सुनना है कि कैसे कैसे पढ़ना। नेक्स्ट आ गया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पार्ट्स आ गए, आर्टिकल्स आ गए, शेड्यूल आ गए, तो आपने सब याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि JNK पे करंट अफेयर के रिलेटेड या फिर JNK से स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो फर्स्टली जो है आर्टिकल 370 जो है उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो हुआ है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट टू UT की जो हिस्ट्री है वो पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठा है या फिर डिलिमिटेशन होगी JNK में, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। दरबार मूव हुआ है अभी रिसेंटली, 149 ईयर्स की जो ये मतलब फैशन था वो उसको क्या किया है, ठीक है। दरबार मूव की बारे में जो है वो पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, कितनी टर्म्स है वो पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स रिलेटेड टू JNK कौन सी रहती हैं, वो सब गवर्नमेंट की स्कीम आपको आनी चाहिए। सेक्शन 92 के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, जो कि आपको JNK कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगी। JNK का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, उसमें आर्टिकल सेक्शन जो भी दिए हैं वो नहीं पढ़नी है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए आप डेली या मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी। माई BS लाइफ पे उस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इनसाइट विजन IAS के अगर मिल जाते हैं ऑनलाइन फ्री के सोर्सेज हैं, वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपको लेक्चर और भी ज़्यादा कहीं और किसी भी देखने वो मिल सकते हैं करंट अफेयर के। मोस्टली मंथली कंपाइलेशन जो है जुलाई की आपको मिल जाएगी, वो माई BS लाइफ पे जो चैनल है वो उस पर मेरे MCQ जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर का आपको बेसिक पढ़ना, या तो आप जो विशाल की बुक अगर आपने ली है ये वाली, इसमें तो कवर कर दिया है सब, ठीक है। अगर ये बुक लोगे इसमें सब मटेरियल है, मतलब 60% आपको सिलेबस मिल जाएगा जितना भी इसका मटेरियल है। आल्दो अगर फिर भी आप चाहते हैं कि बुक नहीं लेनी है तो रिहात की कंप्यूटर अवेयरनेस अलग से बुक ले सकते हो, ठीक है। उसमें बेसिक पढ़ना क्या है, बेसिक इसमें कंप्यूटर का ये पढ़ना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी, MS वर्ड, एक्सेल, सिक्योरिटी थ्रेट, जैसे वायरस के बारे में है। चाइना जो है वो थ्रेट दे रहा है इंडिया को, और काफ़ी सारे अटैक हुए हैं इसके वायरस के, तो वो आपने सिक्योरिटी थ्रेट के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मालवेयर हो गया, स्पाई वायरस वगैरह सब पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया कोऑपरेटिव सेक्शन। कोऑपरेटिव सेक्शन की अपनी टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं कवर कर ही रहा हूँ और अच्छे से कवर कर देंगे। मेरे YouTube पे जितने भी लेक्चर हैं वो कोऑपरेटिव को लेके हैं, जितने भी अभी तक बनाए हैं, और कोऑपरेटिव सेक्शन जितने 30 से 40 नंबर की रहने वाली है, और ये हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ओके। नेक्स्ट MCQ जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। जैसे हमारा कोऑपरेटिव सेक्शन के 3-4 लेक्चर बचते हैं वो हम कंप्लीट करके MCQ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। 500+ MCQ जो हैं वो कोऑपरेटिव ऑलरेडी बुक में आ चुके हैं, ठीक है। अगर विशाल पब्लिकेशन की बुक लेते हैं तो 500 MCQ ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और रेस्ट थी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में वो था एक कोडिंग, डिकोडिंग। नेक्स्ट पजल, नंबर सिस्टम पढ़ना, LCM, HCF, परसेंटेज रेशो जो है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, एज, ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये आपको अब पता होना चाहिए रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के लिए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन इससे भी निकल सकते हैं। कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि पैसेज आएगा, उसमें ऑप्शन भी दिए होंगे, उसमें आपको अलग से कोई ट्रिक याद नहीं करनी है, क्वेश्चन दिए होंगे, 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने एलिमिनेशन करके आंसर निकालना है, ठीक है।
तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, एज। और कंप्रीहेंशन पे क्या करना है, कंप्रीहेंशन में कोई इतनी ग्रामेटिकली इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें आपने देखना है कि एक पैसेज आएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज, उसमें से ऑप्शन दिए होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से आपने आंसर निकालना है। वो पैसेज को पढ़ के आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपने लॉजिकली अगर मैं बोलूँगा तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी सारी पढ़नी है। न्यू वाली बंद कर देना। ओके, 6 से 12 तक एनसीईआरटी सारी न्यू वाली लेनी है आपने, ठीक है। वो आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार में काम नहीं आने वाली है, वो जेकेपीएससी केएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी काम आएगी, इवन दो यूपीएससी में भी काम आएगी। 9th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की एनसीईआरटी में से क्या मिलेगा आपको? एक तो सॉइल जो आपके सिलेबस में है वो मिल जाएगा। वेजिटेशन जो है वो पढ़ लेनी। वेजिटेशन में देखो 3 प्रकार की हैं, और उसमें से वेजिटेशन में आ गया जैसे फॉरेस्ट वगैरह जो है वो कैसे हैं। फिर आपका आ गया इसमें आ गया ट्रॉपिकल और डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा। उसमें से आपने देखना एग्जाम्पल, जैसे ट्री कोई भी है, ठीक है, ट्री के नाम याद रखने, वो आप एनसीईआरटी में दी है एग्जाम्पल सारी, ठीक है। आल्दो अगर बुक मेरे लिए तो उसमें तो है ही है, लेकिन अगर बुक नहीं ली है तो एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट जितने भी हैं, इनकी ट्री की एग्जांपल और कौन कौन से, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस, इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट हैं इंडिया में, और जेएंडके में कौन से फॉरेस्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं, किस किस स्टेट में जो है ट्रॉपिकल और डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो हैं। ओके, फिर अगर स्पेसिफिक अगर जेएंडके पे जाएंगे तो फिजियोग्राफी ऑफ जेएंडके पे, एक फिजिकल ज्योग्राफी अगर आएगी जेएंडके पे, तो फोकस आपने करना है कि जो जेएंडके का मैप है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। जेएंडके का मैप अच्छे से आना चाहिए। फिजियोग्राफी ऑफ जेएंडके में क्या पढ़ना आपने? एक तो माउंटेन जितने भी हैं वो पढ़ लेना है, लेक्स पढ़नी है, रिवर्स पढ़ने हैं, माउंटेन्स और माउंटेन पासिस। माउंटेन में देखो जैसे हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज में काराकोरम रेंज, जंस्कार रेंज जो है, उसके बाद लद्दाख रेंज आ जाती है और शिवालिक आ जाते हैं। ये जैसे 3 है, काराकोरम, जंस्कार, लद्दाख जो है ये ट्रांस हिमालय में आते हैं। उसके नीचे थोड़ा चले जाओ तो हिमालय की अपर हिमालय, मिडल और लोअर हिमालय, वहीं शिवालिक भी आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से आपने माउंटेन्स पढ़ लेनी। और पासिस कौन कौन से पासिस जो हैं वो जेएंडके से पास होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्स की बात है। लेक्स में आपने सिंपल पढ़ना, जैसे वुलर लेक है तो लार्जेस्ट है या फिर फ्रेश वाटर लेक है या फिर क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट डल लेक जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। शेषम लेक जो है, लेक जितनी भी जेएंडके की एटलीस्ट उनके नाम पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स आपने इंदस रिवर सिस्टम आपने पढ़ना। तो इंदस की 5 ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे झेलम, सीक्वेंस वाइज याद करना आपने कि सबसे नॉर्थ में कौन सी आती है, साउथ में कौन सी आती है। सबसे ऊपर है झेलम, फिर आगे चिनाब, रावी और ब्यास, सतलुज। इस तरीके से रिवर्स सारी याद कर देनी है आपने। माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। और इसके अलावा नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जेएंडके में है ऑनली, वही याद कर देनी है। और मैप की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए आपकी। एटलस ले लें, ठीक है। एटलस अगर नहीं लिया है तो आप गूगल भी करके देख सकते हैं मैप। ओके, आल्दो ये मैं डिस्कस कर दूंगा, जैसे लेक्स, रिवर्स और माउंटेन, इसके लेक्चर ज्योग्राफी में डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है आपके सिलेबस में जनरल ज्योग्राफी है। जनरल ज्योग्राफी में आपका 11th और 12th क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी आती है, ठीक है, वो आपको देखनी है। उसमें पढ़ना क्या है, एक अर्थ में जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर आ गया, ठीक है। उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में जैसे लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर वगैरह पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है कि क्यों स्ट्रेटोस्फीयर क्यों पढ़ना है, वो है उसमें ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्यों प्रोटेक्ट करने के लिए O3, उसके लिए काफ़ी सारी ट्रीटीज़ बनी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, IST क्या होता है, IDL मतलब हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसका पता होना चाहिए। क्लाइमेट के रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, तो लोकल विंड जितनी भी हैं, विंड्स जो हैं वो सारी पता होनी चाहिए कि जैसे लोकल विंड्स का नाम क्या है इंडिया में। बाकी अगर जेकेपीएससी की तैयारी करें तो एल नीनो, ला नीना और साउदर्न आइसोलेशन जो है वो आपने पढ़ लेना अच्छे से। ओके, आई थिंक इतना ही था जो मैंने क्या क्या कवर किया स्टार्टिंग से। एक तो मैंने करंट अफेयर के बारे में बताया इकॉनमी के लिए कि इकॉनमी के लिए पढ़ना क्या है, GDP, IMF, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, बजट, ये आपने इकॉनमी पढ़ना है। हिस्ट्री में आपने पढ़ना है एंशेंट में आपने पढ़ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी साइट्स, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री आपको फुल पढ़नी है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, वो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इकॉनमी में जितना भी ये आपने करंट डाटा पढ़ना है, करंट रिलेटेड, क्योंकि इसमें IMF में जैसे फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी
2020 21-22 चल रहा है, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर में IMF ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितना बताया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ डाटा अपने याद करने कि इतने % बोला है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला क्या बोला है, और RBI ने क्या बोला है कितना रहेगा, ठीक है, और नीति आयोग ने क्या बोला है। तो ये काफ़ी 3-4 रिपोर्ट देखनी, सिर्फ देखना है कि इंडिया की GDP कितनी रहने वाली है, ठीक है। वो देखनी है आपने। बैंकिंग में लेक्चर मेरे आए हैं बैंकिंग के रिलेटेड, जितना भी मैंने बैंकिंग के बारे में पढ़ा ना, कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़े हैं या फिर RBI के बारे में पढ़ा है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने लेक्चर डाल दिए हैं, वो देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट था पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आपने, फंडामेंटल राइट नहीं छोड़ना। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, उसमें आर्टिकल 21 जो है वो आपने पूरा पढ़ना है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी आ गया, राइट टू मैरी, वो आर्टिकल 21 में आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ गया JNK पे आर्टिकल 370 बोला मैंने, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला बोला। डीलिमिटेशन चल रहा है, वो पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या अंतर है, फ़र्क क्या है, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू JNK, वो सारी पता होनी चाहिए, ठीक। कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से मतलब ऑनलाइन आप फ्री का पढ़ सकते हैं कंप्यूटर का, इतना बड़ी बात नहीं। रही बात कोऑपरेटिव सेक्शन, वो मैंने कवर कर दी है वो, और कुछ 2-4-5 लेक्चर वो मैं कवर कर दूंगा, इसकी टेंशन लेनी नहीं आपने। एक मेरा लेक्चर देख लें, अगर आपने दूसरा देखना भी है तो माई बेस्ट लाइफ पे साहिल सर हैं, ठीक है, उनका पढ़ना है। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, एक तो बुक में तो दी है, अगर इसके अलावा पढ़नी है एक वाईफाई स्टडी, वहाँ पे अपने यूट्यूब पे सर्च करना है रीजनिंग बाई साहिल सर, ठीक है। तो वो आपको, या फिर वाईफाई स्टडी साहिल सर या फिर वाईफाई स्टडी डालना आ जाएगा, ठीक है। और तीनों चैनल वो बता रहा हूँ जो साहिल के हैं, साहिल के नाम से। रीजनिंग के लिए वाईफाई स्टडी, वहाँ पे भी रीजनिंग वो मिल जाएगा। कोऑपरेटिव एक मेरा लेक्चर देखना है अपने, एक ने साहिल अप्रोल सर का देखना है, ठीक है। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। और मटेरियल अब देख लेते बुक का क्या है, बुक से पढ़ना क्या है, ठीक है। इस बुक से क्या पढ़ना है, अब जिनके पास बुक है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसमें जो लिखा है, फ्रंट पेज लिखा है जो, इसमें देखो सबसे फ्रंट में है हिस्ट्री, देन आपका आ गया इंडियन इकॉनमी, इसमें जितनी टर्म्स दी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटिक्स स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो मैंने बोला वो सब दिया हुआ है। ज्योग्राफी फिजिकल इंडियन भी दी है, और ज्योग्राफी ऑफ JNK भी दी है। इंडियन ज्योग्राफी में आपने सारे जितने भी रिवर्स हैं वो सारा सिस्टम पढ़ लेना है। जैसे गैंगटिक प्लेन वाला, गंगा वाला जो है, उसमें यमुना मिल रही है, या फिर ट्रिब्यूटरी जितनी भी है गंगा की वो पढ़नी। इंदस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी कितनी है वो पढ़नी है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कितनी है वो पढ़नी है। साउथ वाली रिवर सारे पढ़ लेने इंडिया के, कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट आ गया ज्योग्राफी ऑफ JNK, वो भी इसमें कवर है। कंप्यूटर नॉलेज वो भी इस बुक में है। नेक्स्ट बेसिक नॉलेज ऑन कंप्यूटर वो भी है, रीजनिंग एबिलिटी सब है, ये देखो, ओके, ये सब इसमें दिया हुआ है। अब इसमें MCQ कितने हैं भाई, इसमें 2500 प्लस MCQ हैं खाली, किस पे, सब जितना भी सिलेबस इसमें कवर है, जो मतलब जो सिलेबस आपका है 2500 से ज़्यादा MCQ कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। कोऑपरेटिव सेक्शन पे कितने हैं, कोऑपरेटिव सेक्शन पे अगर चले जाएं हम, तो इसमें टोटल जो पेजेस हैं वो है 136 पेजेस जो खाली हैं कोऑपरेटिव सेक्शन पे हैं। अब इसमें MCQ जो है, जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है ये है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, तो काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया। अब अगर आपने 136 पेजेस पढ़ लिए तो इससे ज़्यादा अगर 30 नंबर का आएगा ना, 25 नंबर आप मज़े से ले सकते हो, क्योंकि देखो आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जितना मटेरियल अगर इसका 137 पेज आपने पढ़ लिए, 25 नंबर आप मज़े से ले सकते हो, लेकिन दिमाग लगाना है उसमें भी। ऐसे 25 नंबर वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। इसमें हर एक, जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे फर्स्ट यूनिट इसका है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, इसके साथ में मैंने कम से कम जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो दिए हैं, लेट अस सी, यस 140 प्लस जो है MCQ इसमें दिए हैं, ठीक है। 137 का आंसर B है, वो करेक्ट कर लेना, दिल्ली, ओके। 140 जो है इसमें MCQ हैं, और यूनिट सेकंड जो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वगैरह, इसमें जितना भी काफ़ी डिटेल में, जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 50-60% सेम ही है, लेकिन आपको बुक में थोड़ा एलेबोरेट करके मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको शायद ऑनलाइन ना मिले, और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप बुक ले लें और पढ़ लें, ठीक है। आल्दो अगर आपने लेक्चर ही देखना तो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और हर चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद MCQ प्रोवाइड किए हैं, और इसमें अगर आप 137 पेज पढ़ लेते हैं तो आपका कोऑपरेटिव सेक्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये है, इसमें रीजनिंग कैसे पढ़नी है, एक सेकंड। इसके अलावा अगर कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर पे 700 प्लस 500 तक MCQ जो है इस पर डिस्कस किए हैं,
और जिन्होंने बुक ली है ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के जिस पे है 223 पेज नंबर पे, ये इसमें फिजियोग्राफी ऑफ जे.एंड.के दी है काफ़ी अच्छे से, आपने यहीं से पढ़नी है। और इसका मैप नहीं दिया है इसमें, मैप जो है वो मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। बाकी थ्योरी आपने इधर से पढ़नी है, मैप की टेंशन लेनी है आपने, जे.एंड.के की मैप की वो मैं काफ़ी अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। टाइम जैसे मिलेगा हम मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और जियोग्राफी का जो जितना भी मैपिंग की प्रैक्टिस वो मैं करा दूंगा आपको। कोऑपरेटिव की टेंशन लेनी है आपने, कोऑपरेटिव का 20-25 नंबर वो आप मज़े से ले सकते हैं, मतलब 30 में से 25 नंबर तो आप ले सकते हो अगर आपने 136 पेज अपने अच्छे से पढ़ लिए। ओके, जस्ट वेट। मैं लाइब्रेरी में हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी वाले, आपको एक अंदर का जो नज़ारा दिखा देते हैं आपको कि स्टूडेंट कैसे तैयारी कर रहे हैं। इसमें मोस्टली कुछ स्टूडेंट मतलब जे.एंड.के से भी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आल्दो उन्होंने मेरी बुक ली है, 4-5 ने तो बुक मेरे से ही ऑर्डर कराई है, और वो बोल रहे टाइम नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्ट 3-4 दिन में ख़त्म करेंगे और जो मेरा लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और सोचो फिर आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, या फिर क्या है आपकी, जस्ट आपकी मर्ज़ी है, आपकी लेनी है ले लो, क्योंकि मेरा कोई इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं है, क्योंकि जितनी पेमेंट थी वो मैंने लिखने में ले ली है, ठीक है। और अब बुक कितनी बिकेगी क्या है वो डिपेंड करता है पब्लिशर पे, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर हाँ मेरी हेल्प ये हो सकती है कि अगर आपको, जस्ट वेट, और क्या बोल रहा था मैं, स्टूडेंट आ रहे हैं फिर भूल ही जा रहा है। मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए इसी बुक पे तो किताब महल जम्मू पकड़ंगा जाएं, और वहाँ पे ये बोलें कि साहिल सर ने भेजा है, और आपको 340 की बुक मिल जाएगी, ठीक है। 340 या 350 की, वैसे इसका प्राइस जो है वो 432 है। ओके, और नेक्स्ट क्या था कि हाँ, इसके अलावा भी अगर कोई और बुक भी चाहिए, ठीक है, आपने बोला साहिल सर ने भेजा है, लेकिन ये बुक लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिस्काउंट 30% मिल ही जाएगा, 30-35% मेरा नाम लेने से, किसी बुक का, यही नहीं, ठीक है। लेकिन जाना उधर ही किताब महल, बाकी जे.एंड.के में कहीं भी बुक लोगे उसका प्राइस क्या होगा वो नहीं पता मेरे को, ठीक है। लेकिन आल्दो मैंने सबको बोल रखा है कि कम से कम 370-375 तक बुक जानी चाहिए आल जे.एंड.के में। ओके, किताब महल में जो है वो इतने की मिलेगी, 340-350 में आपको मिल जाएगी उधर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि सिलेबस क्या था, और डिकोड कर दिया मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पीडीएफ है या फिर पिक्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे है, वो कमेंट में डाल दूंगा मैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा या फिर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें यार, बहुत मेहनत लगती है, देखो पसीना आ गया है क्योंकि एसी और ये फैन बंद करने पड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।